पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह चाहिए, प्री बोर्ड के पेपर वगैरह चाहिए, पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर वगैरह चाहिए, तो मात्र 29 में, कितने में 29 में आपको सारी चीजें, देखिए बहुत सारे बच्चों का एग्जाम आज से स्टार्ट है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जाकर के कई सारे ब्रांचों का इलेक्ट्रिकल, कल की इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, सीएसआईटी वगैरह के बच्चे हो गए, उनका 24 से स्टार्ट है। तो मात्र 29 में आपको सब कुछ, जितने भी सारी चीजें हैं, जितने भी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स हैं, प्रिंटेड फॉर्म में भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्री बोर्ड के पेपर है, पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर है, वो सारी चीजें आपको फ्री में देखने को मिल रही है। अर्थात कहिए कि ये बस एप्लीकेशन के कुछ मेंटेनेंस के चार्ज हैं जो आपको 29 रुपीज पे करना है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। जाकर के एप्लीकेशन पे आप विजिट करके, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन है, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ, वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल बोर्ड पेपर नहीं है वो भी देख लेंगे। इसके अलावा अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए विद सोल्यूशन के साथ, जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, खास करके देखिए जो ज्यादातर बैक वगैरह आती है, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जैसे अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आप क्या करेंगे, अपनी ओर से कुछ ऐड करके, कुछ जोड़ करके लिख देते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स की बात करें, ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ जोड़ नहीं सकते। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, ठीक है, उस चैप्टर के बारे में सही से कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें आपकी बैक लगने वाली है। और अधिकतर स्टूडेंट्स की जो बैक लगती है, जब आपका रिजल्ट आएगा देखेंगे, तो चाहे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही देखा होगा, चाहे अगर आप आगे जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में मैथ है कई सारे ब्रांच में, तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स में ज्यादा बैक लगती है, क्योंकि इसमें बच्चे कुछ जोड़ के भी नहीं लिख पाते हैं कि चलिए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, हम जोड़ के लिख दें। नहीं, अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं है और उस हिसाब से आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 29 में सारी चीजों को, ए टू जेड जितनी चीजें हैं, उन सारी चीजों को ले सकते हैं। आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, PWT कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है, 29 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। ये आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कूपन कोड दिया जा रहा है कि सारी चीजें सारे बच्चों को कहिए कि इसका लाभ मिल जाता है। ये कोर्स की प्राइस कहिए कि आपका 99 रुपीज था, इतने में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए, ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण लिखे। क्या लिखना है, रेखा का समीकरण लिखना है। यदि ढाल 2 और y अंतःखंड -3, यानी कि ढाल मतलब आपसे, आपको यहाँ पे m का मान दिया हुआ है 2 और y अंतःखंड -3 यानी कि c का मान दिया हुआ है -3। अब अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। देखिए रेखा का हमसे समीकरण पूछा जा रहा है, समीकरण की बात करें तो उसमें y भी आएगा, आपका x भी आएगा, और हमें m का मान दिया हुआ है 2, c का मान दिया हुआ है 3। अब बस यहाँ पे रख दीजिए, तो y इक्वल टू m का मान कितना है 2, x हो जाएगा, c का मान कितना है -3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 2x -3। ये आपके क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा। इस चीज में चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा करिए, ये सोल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है। अगर आप केवल एक एक बार नजर दौड़ा लेते हैं तो हर एक टाइप के क्वेश्चन फार्मूले अभी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले 2-4 क्वेश्चन वगैरह देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी बेस पे बिंदु दिया रहेगा, बिंदु 1-2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखना है आपको। रेखा का समीकरण इसमें बताना है, यदि उसकी ढाल 4 है। इसमें देखिए एक बिंदु आपसे दे देगा x1 y1, एक बिंदु दे देगा, उसके बाद से ढाल दे देगा यानी कि m का मान दे देगा, और कहेगा कि हाँ रेखा का समीकरण लिखिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, देखिए अगर समीकरण की बात आ रही है तो वहां पे आपका समीकरण में x और y तो जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा, x और y रहेगा ही रहेगा। y1 का मान हमें मालूम है, ये देखिए ये आपका x होता है, ये y होता है। ठीक है, तो ये आपका x1 हो गया, ये दूसरा वाला आपका y1 हो गया। तो y1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, x1 का मान आपका दिया हुआ है, m का मान देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। बस इसमें पुटअप कर दीजिए, फिलअप कर दीजिए सारी चीजों को, आपको अपना आंसर देखने को मिल जाएगा। काफी सिंपल है। फिर देखिए इसी टाइप में तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदु, इसमें क्या होगा, ढाल वगैरह नहीं देगा, केवल बिंदु दे देगा। दो टाइप के बिंदु देंगे, बिंदु 2, 3 और -1, 5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। अब जब दो बिंदु देगा तो उसका फार्मूला ये होता है, ये आप देखिए y माइनस y1 अपान में y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपान में x2 माइनस x1। देखिए y, मैंने आपको कहा कि समीकरण की जब भी बात आएगी तो वहां पे समीकरण में आपका x और y तो रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा, जब भी आपके समीकरण की बात आएगी तो उसमें समीकरण में आपका x और y तो रहेगा ही रहेगा। फिर देखिए ये आपका x1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, x2 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, y2 हो गया। बस ये सारे मान आपको दिख गए। अब देखिए यहाँ पे y1 दिख रहा होगा, तो y1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला 3 है। फिर दिख रहा होगा आपको y2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 है।
फिर दिख रहा होगा यहाँ पे y2 माइनस y1, फिर आपका देखिए x1 दिख रहा होगा, x1 2 है, फिर आपको x2 दिख रहा होगा, x2 क्या है आपका -1 है। बस इसी में कहिए कि सारे डेटा को यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद से बस पक्षांतर करके इसका कहिए कि समीकरण निकाल लीजिए। काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है, ठीक है। फिर देखिए एक रेखा x अक्ष को 5 और y अक्ष को -4 पर काटती है, इसका समीकरण अंतःखंड रूप में लिखे, ठीक है। अब अंतःखंड का रूप अगर आपको नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो अंतःखंड रूप क्या होता है, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए x अंतःखंड यानी कि a का मान दिया हुआ है 5, y अंतःखंड यानी कि b का मान दिया हुआ है -4, बस अब उसका मान यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, 5 हो गया, -4 हो गया, उसके बाद से इसको पक्षांतर कर लीजिए, आपको आंसर अपना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स में एकदम फिक्स नहीं होता है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप होते हैं जिसके आने की संभावनाएं के लिए की ज्यादा रहती है। चलिए मैं मोटा मोटी केवल आपको क्वेश्चन वगैरह बताता हूँ। जैसे ये आपने 3 क्वेश्चन देखा, आई होप कि आप कर लेंगे। अगर आपको फार्मूला वगैरह याद होगा तो यहाँ देखिए मूल बिंदु से रेखा 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंब की लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है, d इक्वल टू a x1 प्लस बी y1 प्लस c, ये आपका कह लीजिए मॉड में रहेगा और अपान में रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफी सिंपल है, बस इसमें मान को फिलअप कीजिए और आपको लंबाई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। काफी सिंपल सा होता है। फिर चूंकि आपके पास ज्यादा समय है नहीं, इन सारी चीजों को जाकर के आप एप्लीकेशन से बस एक बार नॉर्मली आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। आप बस एक बार नजर दौड़ा लेंगे, अगर आपने पढ़ाई वगैरह अच्छे तरीके से की होगी तो बस एक बार आप नजर दौड़ा लेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका आपको रिवीजन भी हो जाएगा और जाहिर सी बात है कि जब रिवीजन हो जाएगा, फार्मूला अगर याद नहीं है तो फार्मूला भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हर एक चैप्टर के फार्मूले भी हैं और कहिए कि चैप्टर वाइज जितने भी सॉल्यूशन वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है, उसके सॉल्यूशन भी है। बस आपको नजर दौड़ा लेना है कि हाँ ये चीज हमने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, ये हमको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन में वहाँ पे देख लेंगे। ये सारी चीज आपको मिलेंगे कैसे, एक बार मैं आपको कहिए कि एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ, वहाँ सारी चीजें दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे विजिट करना है। पॉलिटेक्निक ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में जाना है, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर न्यू 2025 ऑल ब्रांच दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन में जब पेमेंट की बारी आएगी तो वहाँ पे एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको PWT29 डालना है, ठीक है। आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। आपको सारी चीजें, हर एक सब्जेक्ट की चीजें, जितने भी पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मात्र 29 में देखने को मिल जाएंगी। आपको नोट्स वाले सेक्शन में आना है। अब जैसे ही आप नोट्स वाले सेक्शन में आएंगे, जैसे अभी मान लीजिए मैथमेटिक्स का पेपर है आज और 24 तारीख को स्टार्ट है, कई सारे ब्रांचों का, तो यहाँ देखिए हैंड रिटन नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसी में आना है आपको। अब मान लीजिए कि जो भी सब चैप्टर का कि आपका वीक है या फिर जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं, उस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। मान लीजिए कि मुझे वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है या फिर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, फार्मूले याद करने हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे क्लिक करके यहाँ देखिए आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का भी ऑप्शन है, आपका सेव हो जाएगा। अगर आपके पास डेटा नहीं है, इंटरनेट आप बंद कर देते हैं या फिर इंटरनेट नहीं है, तब भी आप स्टडी वगैरह कर सकते हैं। एक बार बस आपको डाउनलोड करना है, यहीं पे आपका एप्लीकेशन में ये सारी चीजें डाउनलोड रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे आपके रेखा का समीकरण ही पढ़ना है, ठीक है। जो भी चीज आप करना है, सबसे पहले तो आपको हर एक करिए कि जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फार्मूले देखने को मिल जाएंगे। जैसे दूरी और विभाजन का सूत्र, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विभाजन सूत्र क्या होता है, ठीक है। फिर आपका देखिए मध्य बिंदु सूत्र हो गया, ये क्या होता है, त्रिभुज से संबंधित सूत्र होते हैं, इससे त्रिभुज से संबंधित आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर रेखा का समीकरण क्या होता है, तो अभी मैंने इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन आपको कराया, वही है रेखा का समीकरण। ढाल अंतःखंड रूप दिया है, फिर दो बिंदु रूप दिया है, अगर दो बिंदु दिए हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा। फिर अंतःखंड रूप दिया है, फिर देखिए लंब रूप दिया है, लंब रूप कब हुआ, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू अगर p आता है तो मतलब कि लंब रूप है। फिर देखिए ढाल है, स्लोप से संबंधित फार्मूले हैं, ये सारी चीजें पहले फार्मूले देखने को मिलेंगे और उससे संबंधित फिर आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेंगे। बस एक बार आप इसकी कहिए कि एक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, कहिए कि एक बार बस देख लेते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा वहां पे देख लेंगे कि हाँ क्या मुझे आ रहा है, क्या मुझे नहीं आ रहा है। कम से कम इतना वगैरह तो आपका तैयार होना ही चाहिए कि हाँ आपकी बैक वगैरह ना है, ठीक है। आपने अपने स्तर से भी थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह की है, यहाँ से कुछ चीजों को देख लीजिए कि हाँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए और सारे फार्मूले तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। चैप्टर वाइज मैंने आपको सारे फार्मूले दिए हुए हैं, फार्मूला आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। और किसी प्रकार का संदेह हो, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि एप्लीकेशन पे आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे आपको जाना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। कहाँ दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है PWT
29, ठीक है। मात्र आपको 29 में सारी चीजें, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्री बोर्ड पेपर, पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर देखने को मिल जाएंगे। इसका लाभ आपको जरूर उठाना है, अंतिम समय चल रहा है, ऑफर चल रहा है। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी तरीके से नहीं हुई है तो वहां पे विजिट जरूर कर लेंगे, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।